वहां किसी जंगल में, किसी गांव में किसी हथिनी का वध हो गया तो आप इतने आंसू बहाने लगे, और आपके सभ्य शहरों के ठीक बीचों बीच इतने बड़े बड़े कत्ल खाने, कसाई खाने खुले हुए हैं जिनमें हजारों लाखों जानवरों की रोज निर्मम हत्या होती है, तब आपको बुरा नहीं लगता? और ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं कि देखिए साहब, खाने के लिए किसी जानवर को मारना ठीक है, पर हथनी को तो मजे के लिए मारा गया ना। अच्छा, क्या तर्क है कि खाने के लिए किसी को मारना ठीक है, मजे के लिए मारना ठीक नहीं है? जैसे कि मौत और मौत में अंतर होता हो। दोनों ही स्थितियों में तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव का वध किया है। ठीक, जबान भी तुम्हारी और मजा भी तुम्हारा। तुम चाहे जबान के लिए मारो किसी को और चाहे मजे के लिए मारो, जिसको मारा वो तो मरा ही ना, और जिसको मारा उसका क्या हित था मरने में? तो ये तो पाखंड की सीमा है कि ऐसे देश में जहां अब करीब करीब 70-75% आबादी मांसाहारी हो चुकी है, वहां लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं और दूसरों की ओर उंगलियां उठा रहे हैं। दुनिया से अपराध और हिंसा और घृणा और युद्ध और तमाम तरीके की पाशविकताएं नहीं मिट सकती जब तक सुबह सुबह शहरों की सड़कों पर वो गाड़ियां दौड़ रही होंगी जिनमें छोटे छोटे दबड़ों में सैकड़ों मुर्गे कैद होते हैं। हम इसे सभ्यता बोलते हैं। हम कह रहे हैं ये हमारे शहर सभ्यता के अड्डे हैं, और इन शहरों की सड़कों पर रोज वो गाड़ियां दौड़ती हैं, रोज लाखों करोड़ों जानवरों को कत्ल किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि आपके जबान को स्वाद मिल सके। आपको क्या लगता है, ये जो गुनाह है इसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली? जो तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी आह व्यर्थ जाने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मन जानवरों के प्रति हिंसक है, भूलिएगा नहीं, वो सबके प्रति हिंसक होगा। वो पूरी दुनिया के प्रति हिंसक होगा, समाज के, देश के प्रति हिंसक होगा, यहां तक कि वो अपने परिवार के प्रति हिंसक होगा, वो अपने ही छोटे बच्चे के प्रति हिंसक होगा। जानवर को मार करके आप चैन से नहीं जी सकते, बात खत्म। और आप कितने भी तर्क दे लें कि नहीं साहब, हमारे समुदाय में तो जानवर को मारना ठीक माना जाता है, अनुमति है, ये बात समुदाय वगैरह की नहीं है, ये बात सत्य की है। आपके पंथ की कोई परंपरा चल रही है, उससे सत्य नहीं बदल जाएगा। और आप 100 तरह के कुतर्क देने लग जाएं, उससे भी सत्य नहीं बदल जाएगा। हत्या हत्या होती है, और कुतर्कों का कोई अंत नहीं है। बहुत तरह के कुतर्क दिए जा चुके हैं, मैं उन सब कुतर्कों के समय समय पर जवाब दे चुका हूं। एक कुतर्क ये होता है कि पौधों में भी तो जान होती है, इसका भरपूर जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूं। एक कुतर्क ये होता है कि जानवर नहीं खाएंगे तो प्रोटीन और अन्य तरीके के पोषण कहाँ से मिलेंगे, उसका जवाब भी दे चुका हूं। ये सारे कुतर्क बेहुदे हैं, इनकी बात मत करिएगा। बात बस इतनी सी है कि जानवर कमजोर है, वो आपका विरोध नहीं कर सकता तो आप उसे मार ले जाते हैं। इसी जानवर में ताकत होती तो आप अपनी ही जान बचा के भाग रहे होते। कोई हो जाए ऐसा जानवर जो आपकी सब मशीनों पर भारी पड़े, आपकी ताकत से कहीं ज्यादा उसकी ताकत हो,
आप खाएंगे क्या उसको? तो आप जितने भी तर्क दे रहे हैं वो वास्तव में सिर्फ पाशविक ताकत के तर्क हैं। ले दे के बात बस इतनी है कि मुर्गा अशक्त है तो आप उसको पकड़ के काट देते हो, कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता वो, और उसके मांस में मसाला वगैरह मिलाकर खाने से आपको बड़ा जायका आता है। और ये बात फिर कह रहा हूं बिल्कुल हैवानियत की है कि जो कमजोर मिला उसको काट दिया, जो कमजोर मिला उसको काट दो और उसके मांस में मसाला मिला के खा जाओ, और फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए उधर उधर के 50 तर्क गढ़ो।